नमस्कार सभी बंधुओं को। और जैसा कि मैंने बताया था कि आज हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं कि जो सीक्रेट ऑफ सिनोली अभी प्रोग्राम चल रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि वेद मंत्रों में जो दफनाने की वहाँ पे बरियल्स मिले हैं, दफनाए हुए 100 जो मिले हैं, पुराने 100, उनको ये बताया जा रहा है कि वेद मंत्रों में दफनाने की बात कही गई है और उसे जस्टिफाई करके उसे वैदिक से जोड़ने की कोशिश हो रही है। मतलब कुल मिला के ये बताया जा रहा है कि जो सीक्रेट ऑफ सिनोली जो सीरियल बनी है, बेसिकली डॉक्यूमेंट्री की तरह बनाई गई है। अब ये फ़िक्शनल ही है क्योंकि ये सही तो नहीं है, इसलिए डॉक्यूमेंट्री कहना भी उसकी बेइज़्ती ही है। तो उसमें जो भी 10 या 10 से ज़्यादा एएसआई के एक्सपर्ट्स थे या और भी जो लोग भी इन्वॉल्व थे, उन सब ने मिलकर इस डॉक्यूमेंट्री को इस तरह से हास्यप्रद बना दिया कि उस पर तनिक भी विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। बेसिकली उन्हें दिखाए तो सारे के सारे सबूत, लेकिन उसकी व्याख्या ब्राह्मणवादी ढंग से कर दी। मतलब आपको कोई भी चीज़ दिख रही है, उसकी व्याख्या कर दो कि यह ब्राह्मणवादियों से मिलता-जुलता है, तो वो ब्राह्मणों का हो गया। इस तरह से प्रचार करने की उन्होंने कोशिश की है। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे क्योंकि कल-परसों में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे, बहुत सारे लोग मैसेंजर पे मैसेज भेज रहे थे। बता रहे थे कि नहीं, वेद मंत्र में जो दिखाया गया है, वो उसमें दफनाने की प्रथा लिखी हुई है और उस पर कई लोग एक ऋग्वेद का वो कोट्स भी भेज रहे थे, शेयर कर रहे थे कि इसमें दिया हुआ है कि ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि दफनाने की बात कही गई है। तो मैं इस पर थोड़ी-सी चर्चा करूँगा कि ऋग्वेद में दिया हुआ है कि नहीं है। वैसे तो मैंने वीडियो 146 जो कि साइंस जर्नी पे अपलोडेड है, उसमें ऑलरेडी दिखा रखा है। 2 ऋग्वेद मैंने दिखा रखे हैं। उन दोनों ही ऋग्वेद में कहीं भी दफनाने की बात नहीं आई है। उसमें जो बात आई थी, उससे ये पता चल रहा था, अस्थियों की बात चल रही थी उन दोनों में ही। और उसमें से एक पॉकेट वाला जो ये लोग शेयर कर रहे हैं, वो भी था उसमें। और दूसरा था आचार्य वेदांत तीर्थ के द्वारा किया गया ऋग्वेद। लेकिन आज जो मैं दिखाऊँगा ऋग्वेद, वो दिखाऊँगा मैं कुछ आर्य समाजियों का भी दिखा दूँगा और कुछ अन्य लोगों का भी ऋग्वेद दिखाना चाहूँगा। साथ ही मैं ये भी दिखाऊँगा कि कुछ विदेशियों ने भी ऋग्वेद का अनुवाद किया है। मैक्स मुलर का तो आप लोग नाम सुने ही होंगे और ग्रिफ्थ का भी आप लोग नाम सुने होंगे, उनने भी उसका भाष्य किया है, अनुवाद किया है। तो इन लोगों का भी अनुवाद जब आप देखेंगे तो पाएँगे कि इनने भी कहीं इस तरह की बातें नहीं की है। एक बार को तो कोई भी ये कह देगा कि नहीं, ये तो विदेशियों के हैं, उन लोगों को नहीं आती है संस्कृत अच्छे से, तो उनने सही से नहीं लिखा है। तो इट्स ओके, हम मान लेते हैं कि उनने नहीं अच्छे से लिखा होगा, हम उनको छोड़ भी दें। तो हम देखेंगे कि जो बाकी के जितने भी अनुवादकार हैं ऋग्वेद के, ऋग्वेद तो वैसे भी फ़ारसी में जो पिजियन लैंग्वेज होती है फ़ारसी, और यहाँ की जो प्राकृत भाषाएँ थी, उनका जो गठजोड़ और भी कुछ जो लैंग्वेज थी, उनके मिक्सचर से बना हुआ है, जिसको ये लोग संस्कृत संस्कृत कहने लगे। और क्लासिकल संस्कृत से तो मिलता-जुलता है नहीं, तो अब इसको क्लासिकल संस्कृत कहते हैं, उसको वैदिक संस्कृत कहने लगे। तो उसका जब अनुवाद होता है, तो जिसको जो मन आए वो अनुवाद कर देता है। बेसिकली ये भानुमति का पिटारा है। इसमें से आप हाथ डालिए, जो मन करे वही निकाल दीजिए। एक ही मंत्र के कई-कई अर्थ बना देते हैं। तो सवाल ये है कि अगर इसमें दफनाने की बात कही गई है, कहाँ कही गई है? तो आप देखेंगे ये लोग आरोप लगाते हैं, ये लोग बेसिकली थोपते हैं कि ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, उसके 10वें मंडल के ऋग्वेद के 10वें मंडल के जो 18 सूक्त है, पुरुष सूक्त, उसमें दफनाने की बात आई है। वैसे तो जलाने-वलाने की भी बातें आती-जाती हैं, 15 सूक्त देख लीजिए, 14 देख लीजिए, 16, 17, इन सब में जलाने की बातें भी आती हैं और 18 को ये लोग बताते हैं कि उसमें दफनाने की बात हो रही है, जबकि उसमें दफनाने की बात है ही नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, एक है हमारे ऋग्वेद भाष्य किए हैं और उनका मैं स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, जिस पर लोग दावेदारी कर रहे हैं कि इसमें दफनाने की बात लिखा हुआ है। आप लोग मैच कर लीजिएगा और मैच क्या करना है आपको कि जो मंत्र है, उसको आप लोग चाहें तो कॉपी कर लीजिएगा या तो यहाँ पे पड़ा ही रहेगा। आप उससे चेक करके देख सकते हैं कि क्या वास्तव में दिया भी हुआ है या नहीं दिया हुआ है, या ऐसे ही हवाबाजी चल रही है। तो मैं शेयर कर रहा हूँ, इसको आप देख लीजिए। ये ऋग्वेद है जयदेव शर्मा का। जयदेव शर्मा ने इसका वो किया है, अनुवाद किया है, भाष्य किया है। अब बहुत ही डिटेल्ड में किया है। कुछ लोग इसमें घड़ा-वड़ा और देह और पता नहीं क्या-क्या दिखा रहे हैं। तो मैं इनका सारा शुरू से ही दिखा देता हूँ, जहाँ से लोग मुझ पर कमेंट कर रहे थे, स्क्रीनशॉट भेज रहे थे। तो
मैं उनका डाउट दूर ही कर देता हूँ। ये आप देख रहे होंगे, ये 14 मंत्र है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के 18वें सूक्त का 14। तो सबसे पहले मैं 8 से दिखाना शुरू करता हूँ, क्योंकि सभी लोगों को डाउट 8 पे ही है और 2 ऋग्वेद का ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ। इसीलिए मैं आज उन दोनों के बजाय ये सीधे-सीधे जयदेव शर्मा का दिखाता हूँ। जयदेव शर्मा की खास बात ये है कि आर्य समाजी लोग बहुत मानते हैं इनको। बेसिकली आर्य समाजी ही हैं ये। अब इस 8वें में जो इन लोगों ने बता रखा था यहाँ पे कि एक स्त्री है और उसका पति या जो भी मर गया है, तो उसके शरीर बता रहे हैं कि मृत शरीर, हड्डियों का घट, ऐसा आया था कि हड्डियों का घट। अब घट का मतलब कुछ लोग बता रहे थे कि घट का मतलब कलश नहीं होता है, उसका मतलब देह होता है। तो अब कलश नहीं होता है, देह होता है, तो ये भी देखना पड़ेगा कि घट वहाँ पे क्यों लिखा उसने? वहाँ तो सीधे-सीधे उसको लिख देना चाहिए था शरीर ही, हड्डियों का शरीर। अब कितना चालाक है देखिए अनुवादक उसका कि हड्डियों का शरीर लिखेगा, या तो मृत शरीर लिख देता कि शरीर जो है मृतक लिख देता, हड्डियों का घट लिख रहा है। अब कुछ लोग एक तो हिंदी और हिंदी का भी वो अनुवाद कर रहे हैं, खोज के ला रहे हैं डिक्शनरी से, ये बदमाशी होती है। तो उसी 8 जो मंत्र है, उसी को आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे मैं चिन्हित कर दिया हूँ। इसको थोड़ा-सा और वो बड़ा कर देता हूँ ताकि और क्लियर दिखे। ये ध्यान से देखिए, ये वही मंत्र है और इसका जयदेव शर्मा ने क्या किया है अनुवाद, ये जानना बड़ा रोचक है। देखिए क्या लिखते हैं भावार्थ इसका। हे नारी, स्त्री, तू जीवित जनों को लक्ष्य करके उठ खड़ी हो। तू इस प्राण रहित के समीप पड़ी है, उठ आ। तो देखिए प्राण रहित के समीप पड़ी है तो उठ आ। प्राणी ग्रहण करने वाले और धारण पोषण करने या वीर्यधान करने वाले तेरे पालक पति के इस संतान को लक्ष्य करके तू उससे मिलकर रह, अर्थात पति का शोक त्याग कर जीवित संतान की फिक्र करे। यदि संतान जीवित न हो तो केवल संतान को लक्ष्य कर नियोग विधि से पुत्र उत्पन्न कर और वह संस्थान प्राणी ग्रहिता पति को कहावे। तो यहाँ पे कहीं दफनाने की बात नहीं आ रही है। बता रहा है, जैसा कि मैंने बताया आपको, कि जो 18 सूक्त है 10वें मंडल का ऋग्वेद का, उसमें मृतक के पास बैठी हैं, स्त्रियाँ बैठी हैं, उसके परिवारजन हैं, वैसी बातें हो रही हैं। तो यहाँ पे कहीं भी ये बात नहीं आया यहाँ पे कि ये जो उसको दफनाया जा रहा है मृतक शरीर को, इसमें नहीं आया 8 में। लेकिन पता नहीं लोग कहाँ-कहाँ से इस 8 में भी दफनाने की बात ले आए हैं। आगे चलिए देखते हैं, आप खुद देख लीजिए। इसके बाद से भी यहाँ पे जो 9th है उसमें भी मृत पुरुष के हाथ से धनुष अर्थात अधिकार ग्रहण करता हुआ। तो देखिए जो मृत पुरुष है यानी कि कहीं मर गया होगा, उसके हाथ में अगर धनुष है तो उसे ले लिया जाता है, इसमें तो कोई है नहीं। लेकिन जो सिनौली का एक्सकवेशन हुआ है उसमें तो धनुष को दफनाया गया है और पुरुष के साथ नहीं, महिला के साथ, ऐसा हमारे एक्सपर्ट्स लोग बता रहे हैं। तो जब महिला के साथ दफनाया गया है तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है कि महिला पुरुष के साथ उसके रथों को उसके साथ दफनाने की बात आ रही है, या फिर ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है कि एक ताबूत बना के उसके भीतर मृतक को रख के और फिर दफनाया जा रहा है, ऐसा भी बात नहीं आ रहा है। और न ही उसके अस्त्र-शस्त्र को दफनाने की बात आ रही है। यहाँ पे साफ-साफ लिख रहा है कि मृत पुरुष के हाथ से धनुष अर्थात अधिकार ग्रहण करता हुआ, हे अगले अधिकारवान पुत्र, तू हमारे छत्र वीर्य तेज और बल की वृद्धि के लिए तू यहाँ ही स्थिर रह, जिससे इस राष्ट्र में उत्तम वीर पुत्र वाले होकर सब अभिमान युक्त शत्रु सेनाओं पर विजय प्राप्त करे। तो देखिए यहाँ पे सारी चीजें बात आ गया और मृत पुरुष के हाथ से धनुष को लेने की बात आई है, लेकिन दफनाने की उसकी बात नहीं आई है। पुत्र को, उसके जिस्म को वहां पे रखा हुआ है, उसकी बात आ रही है। और आगे देखिए, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो धनुष है ना, वो स्त्री के बरियल्स के साथ मिला है, पुरुष के साथ नहीं मिला है। तो यहाँ पे भी कंफ्यूज मत होइएगा कभी। अब इसके बाद जो 10वां है उसमें भी कहा जा रहा है कि हे मनुष्य, तू माता के समान आदर करने वाले योग्य पूज्य इस आकाश के समान विशाल व्यापक अतिवृष्टि उत्तम सुख के देने वाली, सबको पैदा करने वाली भूमि को प्राप्त हो, उनके समान मृदु दान देने योग्य उत्साह शक्तिजनक धन अन्न के स्वामी की युवती स्त्रीवत स्वामिनी हो, वह तुझे पापाचरण से बचावे। प्रसंगवश ये सब विशेषण माता भूमि स्त्री
आचार्य राजा परमेश्वर पक्ष में भी लगते हैं। देखिए, ये सारी बातें हो रही हैं, जैसा कि मंत्रों में कुछ-कुछ भी लिखा होता है, उस तरह की बातें यहाँ पे चल रही हैं। इसमें कहीं ऐसा नहीं लिख रहा है कि इन लोगों को दफनाने के लिए दफनाया जाए, उनके रथ को साथ में दफना दिया जाए, ढेर सारी पोट्रीज़ दफना दी जाए, ढेर सारे घी, घृत, जैसा कि एएसआई के डीवी शर्मा ने क्लेम किया था कि घृत दफना दिया गया, दही दफना दिया, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। फर्जी का ये लोग कंपेयर कर रहे हैं। इसके बाद से 11वां मंत्र देख लीजिए, इसमें भी आप कहीं नहीं देखेंगे कि इसमें ऐसा लिखा हुआ है दफनाने की बात। ये सीधे-सीधे आपको स्क्रीन में फ्लैश हो रहा होगा, यहाँ पे क्लियरली आप देख लीजिए। इन सारे मंत्रों को मैं आपको दिखा देता हूँ कि ताकि जो जिन लोगों के पास नहीं है ऋग्वेद, उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इस जाले में ना फँसे। अब 12वां मंत्र देखिए। इस ब्राह्मण मंत्र पर सबसे ज़्यादा दिक्कत है लोगों को, तो ब्राह्मण मंत्र का भी अनुवाद देख लीजिए, ये जयदेव शर्मा ने किया है। क्या लिखते हैं ब्राह्मण मंत्र का अनुवाद? पृथ्वी उत्साह उत्पन्न करती हुई, उन्नति को प्राप्त करती हुई व उत्तम पूज्य पद प्राप्त करती हुई सुख से विराजमान हो। सहस्त्रों परिमाण अन्नादि और अनेक संख्या वाले जन उस पर आश्रय लें। हमारे घर घृतवत स्नेह युक्त और जलवत शीतलता और शांति सुख देने वाले हों, वे इस मनुष्य को यहाँ सुखदायक दुख विनाशक शरण हो। तो देखिए, यहाँ पे भी कहीं भी घी दही दफनाने की बात नहीं आई है, लेकिन जैसा कि क्लेम किया था डीवी शर्मा ने, या और भी जो कल लोग मैसेज पे मैसेज कर रहे थे स्क्रीनशॉट, उन लोग भी आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। बिल्कुल ही जो तुलना कर रहे हैं महामूर्ख हैं, गधे हैं, दिमाग में गोबर भरा हुआ है, या फिर हो सकता है कि किसी ने 2-4 थप्पड़ मार के ज़बरदस्ती आगे बैठा दिया हो कि बेटा ऐसा-ऐसा कर, ऐसा-ऐसा प्रचार कर फर्जी की फेक न्यूज़। तो वही गधे, मूर्ख, महामूर्ख लोग इस तरह का प्रचार कर रहे हैं। आपके सामने स्क्रीन फ्लैश कर रहा है, क्लियरली विज़िबल है, आप लोग देख लीजिए। ऐसा कहीं भी ये नहीं है कि दफनाने की बात आ रही है। अब ये देखिए 13 जो मंत्र है, इसको भी देख लीजिए आप। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कुछ लोग लाइव आए हैं या नहीं आए हैं। जी हाँ। ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 13 का जो अनुवाद है वो ये है, हे राजन, उत्तर अधिकारिन तेरे अधीन इस पृथ्वी भूमि को उत्तम रीति के प्रबंध युक्त व्यवस्थित करता हूँ। इस लोक जनसमूह को तेरे आश्रय में संभलाता हुआ मैं दुखी न हूँ व इस प्रजानन का नाश न करूँ। तू उत्तराधिकार प्राप्त कर, प्रजाजन प्रजाजन का अच्छी प्रकार जिम्मेवारी से पालन कर। तेरी इस स्थिर टेक या व्यवस्था की प्रतिज्ञा को पालक शासक वर्ग धारण करे। इस लोक में नित्यता प्रभु तेरे गृहों को या तेरे पदाधिकारी को व्यवस्थित करे, मापे, उनकी जांच करे। तो देखिए, यहाँ पे मृतक शरीर के पास लोग वही आलतू-फालतू की बातें चल रही हैं, कहीं भी यहाँ पे दफनाने की बात नहीं आई है। पता नहीं कौन-सा जड़ बुद्धि था जिसने ये प्रचार फैला दिया कि इसमें दफनाने की बात लिखी गई है। देख लीजिए ध्यान से आप लोग, कहीं दिख रहा है? 2 तो मैं दिखा चुका हूँ ऑलरेडी ऋग्वेद, ये तीसरा ऋग्वेद का अनुवाद दिखा रहा हूँ। अब इसमें भी आपको नहीं दिखा तो इसके आगे एक और मंत्र बचा हुआ है, उसको भी फाइनली दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये रहा 14। तो इस 14 में भी इसका अनुवाद देख लीजिए। पहले तो आप इसका मंत्र देख लीजिए ताकि आप मैच कर सके कि वही मंत्र है कि नहीं है। ये 14 है। अब इसका अनुवाद आप देख लीजिए। इस अनुवाद में लिखा है, विद्वान लोग बाण के मूल में उसके वेग को तीव्र करने के लिए जिस प्रकार पर्ण पांख लगाते हैं, उसी प्रकार वे किसी सर्व पूज्य दिन मुझको शत्रु के प्रति मार्ग में चलाने योग्य सेना व प्रजा के पीठ पर पालक संचालक रूप से स्थापित करें, और मैं प्रजा व सेना द्वारा आदर से ग्रहण करने योग्य वाणी रूप आज्ञा को उस आज्ञा द्वारा प्रजा व सेना को अपने ऐसे वश करूं जैसे रास या रस्सी से घोड़े को वश किया जाता है। तो अब देखिए, यहाँ पे ये समाप्त भी हो गया। अब यहाँ से 19 सूक्त शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे कहीं भी न तो कलश को दफनाने की बात आई, न ही अस्थि को दफनाने की बात आई, और न ही शरीर को दफनाने की बात आई। और जैसा कि जो पॉकेट डिक्शनरी मैंने दिखाया था या कुछ लोग प्रचार कर रहे हैं, उसमें लिखा हुआ था अस्थि कलश को दफनाने की। लेकिन जो जयदेव शर्मा कर रहे हैं, इसमें वो भी दफनाने की बात नहीं आ रही है। तो इसका आप क्या मतलब समझे? इसी 14 मंत्र में दिखाया गया था। अब मैं आपको हरिशरण जी का भी ट्रांसलेशन दिखा देता हूँ, उनने क्या अनुवाद किया है, ताकि जब कुछ और लोगों का आप देखेंगे तो आपको थोड़ा-सा और अ, ल ये कॉन्फिडेंस आएगा कि वास्तव में
इसके अनुवाद में दफनाने की बात है भी कि नहीं है, और कितने लोगों ने दफनाने की बात कही है और कितने लोगों ने दफनाने की बात भी नहीं कही है। तब तक मैं जब तक मैं इसको स्क्रीन में फ्लैश करूँगा, तब तक मेरे साथ हैं रक्षित जी आ चुके हैं, इनको मैं तब तक लाइव लेता हूँ, ये चर्चा करेंगे इस बात पर। रक्षित नमस्ते। का स्वागत है। जी। यस। तो आपने अच्छा रक्षित खुलासा जी किया। आपने हाँ हाँ, रक्षित जी आपने सुन लिया होगा, देख भी लिया होगा, हाँ हाँ मैंने हाँ जयदेव हाँ हाँ शर्मा हाँ, का भी देख लिया। दिखाया। तो हाँ इस पे हाँ। थोड़ा-सा आप प्रकाश डालिए कि कैसे लोग इसमें दफनाने की बात कर रहे हैं? क्या आपको यहाँ पे दफनाना कहीं कोई मंत्र दिखा इसमें? देखिए, जो भी आपको दफनाने की बात करेंगे ना, उनसे पूछिएगा महाभारत कब हुआ था। अब ये लोग तो बताएंगे 3200 बीसी में महाभारत हुआ था। ठीक है, अगर महाभारत हुआ उस समय और महाभारत में लिखा है कि लाइक धृतराष्ट्र ने अपने 100 पुत्रों को जला दिया, शव जला दिए उनके, और जलाने की ही बात हुई भीष्म पितामह को और कर्ण को और इन सब को। तो हुँ। 2000 बीसी या 1800 बीसी आते 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 ये शव दफनाना शुरू हो गया। और आप इसको एक्सप्लेन करने के लिए महाभारत रामायण में नहीं जाएंगे, वेद में जाएंगे। अच्छा, रामायण का भी बता देता हूँ। रामायण में भी अंतिम संस्कार जो बताया गया है वो रावण का और जो अन्य का है वो है जलाने का। चित्रकूट में जब भरत आते हैं तो बोलते हैं कि मेरे पिताजी की अस्थियां हैं, इसे नदी में बहा देना है। वो चित्रकूट की नदी में जाते हुँ। हैं राम जी के साथ, अपने भाई के साथ, और संस्कार करते हैं। वशिष्ठ भी रहते हैं, विश्वामित्र भी रहते हैं, और अन्य जो भरद्वाज मुनि है वो भी रहते हैं। रामायण में ये आता है। तो रामायण का एक रेफरेंस हुँ। दे दिया आपने विराट का। विराट को शाप था इसलिए दफनाना पड़ा, वरना वहां पर भी हुँ। लिखा हुआ है कि भाई आप लाइक जला के उसकी जो अस्थियां है उसको नदी में बहा दीजिए, यही मिलता है ओके। जब दशरथ का होता है। अब उसका वो रेफरेंस होता है, हुँ। बोल देते हैं। अच्छा, महाभारत का बोल दे रहे हैं कि वहां पर लिखा हुआ है और वो डेट है 2000 बीसी। ओके। आते आते क्या हो गया भाई, दफनाना फिर शुरू हो गया, और फिर 2021 आते आते जलाना शुरू हो गया। क्या हो गया इधर, मतलब सोचिए एक बार। तो क्या मैं बिल्कुल, मान लूं बिल्कुल। कि महाभारत पहले आया और बाद में वेद आया? यही लोग तो डेट देते हैं ना 3200 बीसी ऐसा कुछ। तो क्या मैं मान लूं कि हुँ। महाभारत पहले आया और फिर बाद में वेद आया? और दूसरी बात, महाभारत का भी रेफरेंस देते हैं सिनौली विलेज में। एक ही बार रेफरेंस आया सिनौली नाम, और ये बोलते हैं कि महाभारत में देखो सिनौली लिखा है। तो महाभारत में सिनौली लिखा है तो ये भी तो लिखा होना चाहिए था दफनाया कि जलाया है, वो क्यों नहीं लिखा है? और महाभारत में जितना बिल्कुल, भी हम बिल्कुल। अंतिम संस्कार का पढ़ते हैं उन सब हुँ। में जलाया जाता है। धृतराष्ट्र ने 100 पुत्रों को अग्नि दिया, भीष्म पितामह को भी अग्नि दिया गया, कर्ण को अग्नि दिया गया, और उनसे पहले जो थे सबको अग्नि देने की बात आई है। तो जब आप अग्नि दे दोगे तो भाई कहाँ आप शरीर को दफना रहे हो उधर? बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये तो यहाँ पे सीधा-सीधा आपने देखा होगा कि बहुत पहले सत्य सनातन नाम का एक चैनल है, उसने सिनौली पे अंकुर ये आर्य। दिखाया था कि अंकुर आर्या, जो भी नाम है हाँ। उसका, पता नहीं कितना बड़ा फेंकू है वो, उसने वीडियो बनाया था, तो उसमें वो दिखाता है कि सिनौली पे मेरे एक वीडियो का जो मैंने वीडियो 18 बनाई थी, उसपे मैंने दिखाया था कि कैसे सत्य फेक न्यूज़ को पहचाने। तो उसपे हम्म। वो बताता है कि सिनौली में उसको मिल गया है, रथ मिल गया है और 100 मिल गए हैं और ये सब उसपे लगा अपनी महाभारत की कहानी कहने। तो आप देखिए कि इतने बड़े ये फेक न्यूज़ वाले हैं कि ऐसी इस तरह की धारणा फैलाते हैं, और जब अब सीक्रेट ऑफ सिनौली आई है, तो उसी के जो चेले-चपाटे हैं, वो इस तरह की अब फेक न्यूज़ बना रहे हैं। जैसा कि अभी आपने देखा, मैंने आपको सामने-सामने दिखाया कि जो इसके तरह-तरह के जो लोग हैं ऋग्वेद के अनुवादकर्ता, वो अलग-अलग बातें कर रहे हैं। कोई भी ऐसी बात नहीं कर रहा है जिससे कि कहीं भी पता चल रहा हो कि उसमें दफनाने की बात आई हो। अब मैं आपको एक और दिखा रहा हूँ, अनुवाद दिखा रहा हूँ। ये जी। अनुवाद है, ये भी आर्य समाज का ही अनुवाद है, और इसको देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या वास्तव में कितने लोग ये मानते हैं कि उसमें दफनाने की बात आई थी। क्योंकि सबने अपने-अपने अनुवाद कर रखे हैं, और कुछ लोग तो बोलते हैं कि हमारा ही अनुवाद देखो, हम दूसरों का अनुवाद नहीं देखेंगे, हमारा ही अनुवाद दिखाओ। तो ये देखिए, यही 13 मंत्र है जिसमें दफनाने की बात लोग क्लेम कर रहे हैं, और इस 13 मंत्र को अगर आप लोगों को विजुअल विजुअल हो तो आप पढ़ सकते हैं। इसको किया है पंडित हरिशरण सिद्धांत अलंकार हैं। हम्म। तो इन्होंने किया है। अब इसका आप देख लीजिए, साफ-साफ यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा होगा, चेक कर लीजिएगा लो आप लोग मंत्र, थोड़ा किसी आप को भी बड़ा डाउट हो कीजिए ना। स्क्रीन को। हाँ, स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर स्क्रीन दीजिए। हाँ, स्क्रीन को हाँ बड़ा कर देता हूँ मैं। हाँ, ताकि दर्शक भी देख सके क्लियरली। हाँ हाँ। जी।
अब थोड़ा आगे हो विजिबल सकता होगा? है, थोड़ा। हाँ हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को मंत्र देख लीजिए, क्लियर आपको विजिबल होगा 13 नंबर मंत्र। और मैं पढ़ के सुना देता हूँ क्या लिखा हुआ है। हाँ, प्रस्तुत मंत्र में घर का उल्लेख करते हैं। देखिए यहाँ घर का उल्लेख हो रहा है। घर और का कुछ उल्लेख है। महानुभाव लोग जो हैं कुछ महानुभाव लोग जो हैं इसका वो मृत शरीर से कर रहे हैं कि उसको दफनाने की बात हो रही है। और कुछ हम्म। लोग तो इसी में दही घी भी डलवा दिए, जैसे एएसआई के डीवी शर्मा थे, वो बोल रहे हैं हाँ कि हाँ इसमें घी और दही डालने की बात हो रही है। और जो पोट्रीज मिली हैं उसमें घी दही भी बकायदे डाल के सेक्रेट ऑफ सिनोली में दिखा रहा है। सोचिए कितना बेवकूफ बनाया जा रहा देखिए, है। एक चीज इस मैं बताऊं मंत्र आपको, एक चीज बताऊं, इस दही घी मंत्र का का जी एक जी चीज बताएं। बताऊं, सिनोलिक आर्कियोलॉजिकल दही घी की बात कर रहे हैं, पर कहीं भी उन्होंने कैटल और रेयरिंग का बात क्यों नहीं किया? मतलब दही घी ऐसे ही आके टपक गया विदाउट कैटल उसके रेयरिंग। उसके प्रमाण ही नहीं मिले हैं। अगर ये दिखा देते ना वहां पे हाँ कार्बन डेटिंग दिखा देते हैं कि दही और घी रखा हुआ है इन पोट्रीज में, तो समझ में आता। वो तो अनाज रखे हुए हैं, उसमें एक जगह बताता भी है कि अनाज की ये जो हाँ, पोट्रीज है। लेकिन मतलब ये दिखा देखिए दिखान ये ये बोल रहे हाँ हैं कि हाँ दिखा रहे हैं अनाज है, मतलब दिख भी रहा है अनाज है, पर बोल रहे हैं कि घी हाँ है। हाँ ऐसा है। घी है और दही है इस तरह से। तो ये हाँ कितने बड़े जो डीवी शर्मा था, अब शर्मा जी लोग का कहना ही क्या है। तो अब बाकी आप लोग समझ ही रहे हैं कहना क्या है, आप लोग समझ रहे हैं। तो ये जो लोग हैं ये कर क्या रहे हैं बेसिकली, और ये जो फेक न्यूज फैला रहा है कि उसमें दफनाने की बात है। तो ये देखिए, इसको मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग सुनिए ध्यान से। प्रस्तुत मंत्र में घर का उल्लेख करते हुए कहते हैं, तेरी भूमि को ऊपर थामता हूँ। देखिए, तेरी भूमि को ऊपर थामता हूँ अर्थात तेरे पाये को कुछ ऊंचा रखता हूँ। वस्तुतः हम्म। घर का पाया नीचा होने पर घर में कुछ सील का अंश बना रहता है, जो स्वास्थ्य के लिए उतना हितकर नहीं होता। और त्वत्परि तेरे चारों ओर इमम इस लोगम मतलब पार्थिव ढेर को, मुंडेर को रखता हुआ मत ही हिंसित हूँ मैं, मत ही हिंसित हूँ। घर में चारों ओर कुछ चारदीवारी सी हो, जिससे कि अवांछनीय पशु आदि का प्रवेश न होता रहे और आंगन ठीक से बना रहे। अब देखिए, घर की बात हो रही है, आंगन की बात हो रही है, और इसको जबरदस्ती ये कब्र बना रहे हैं कि कब्र में दफनाने की बात हो रही है। और लोगों ने आगे ये लिखते हैं, घर के इस स्तंभ को तेरे पितर मामा चाचा दादा आदि धारण करने वाले हों। बच्चों की माता के इन बुजुर्ग बंधुओं की यह नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि वे बच्चों के पिता के चले जाने के बाद घर के बोझ को अपने कंधों पर ले घर का ध्यान करने वाले बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इस घर में अब वह सर्वनियंता प्रभु तेरे बैठने उठने के स्थानभूत कमरों को देखने वाला हो, अर्थात प्रभु की कृपा दृष्टि इस घर पर सदा बनी रहे। अनाथों के सच्चे नाथ तो वे प्रभु ही हैं। प्रभु कृपा से यह सब बात ठीक हो जाती है। तो ये जो मतलब था शव इनका उठा के ले भाष्य, जाने की बात है घर से, बस और कुछ नहीं। वो भी बात दफना नहीं कहाँ है। रहा है? वो भी हाँ हाँ नहीं, मतलब। वो भी एक्चुअली में ये क्या कर रहे हैं कि जो पार्थिव ढेर बता रहे हैं, इनने कहीं भी ये नहीं कहा ढेर, है हाँ। कि वो हाँ लाश वगैरह है। कह रहे हैं घर में ही पार्थिव जो ढेर पड़ा है मुंडेर पर रखता हुआ, मन ही मैं मत ही हिंसित हूँ। तो अच्छा और हाँ। घर में कोई पशु प्रवेश न करे, बिल्कुल घर हाँ तो आंगन और इधर, स्तंभ की बात हो रही हाँ है। इधर भी आप क्लैरिफाई कर दीजिए। हो सकता है कुछ लोग इसी को उठा के बोल देंगे, अरे पार्थिव जो है तो शरीर है, मतलब दफना दिया। ये लोग भी हो सकता है तो उसको भी उसका उल्टा मोड़ दे। इसमें हाँ इसमें इसलिए। कोई कमी न रह जाए, तो ये जो सिद्धालंकार जी हैं इन्होंने आगे भावार्थ भी लिख दिया है एग्जैक्ट। अब भावार्थ मैं पढ़ के सुना देता हूँ। घर का पाया ऊंचा हो, निरोगता के लिए यह आवश्यक है। चार दीवारी ठीक हो जिससे आंगन ठीक रहे। रिश्तेदार घर के बोझ को अपने कंधों पर लें। और सबसे बड़ी बात यह कि घर पर प्रभु की कृपा दृष्टि बनी रहे। तो देखिए, भावार्थ से एकदम क्लियर हो गया है कि यहाँ पे रिश्तेदार घर के बोझ को अपने कंधों पर लें। घर की बात हो रही है। घर का पाया ऊंचा हो, निरोगता के लिए आवश्यक हो, ऐसी बात हो रही है। चार दीवारी मतलब और आंगन ठीक रहे, ऐसी बात हो हाँ, रही है। मतलब यहाँ परिवार कहीं भी चलाने की कुछ बात है, बस और कुछ नहीं। हाँ हाँ हाँ। तो ये जो लोग हैं इनने अभी आपने जयदेव शर्मा का देखा, और इसके बाद से आपने इनका हरिशरण जी का देख लिया। ये दो लोगों के जो ऋग्वेद है इसमें साफ साफ ही इसको खत्म कर देते हैं कि इसमें कहीं दफनाने उफनाने तक की भी बात नहीं है, यहाँ पे कुछ और हम्म। ही बात चल रही है।
और 2 में मैंने पिछले 2 का मैंने दिखाया था, आचार्य वेदांत तीर्थ का दिखाया था, और जो पॉकेट ऋग्वेद है जो पीडीएफ बन जाती है और चारों तरफ बच्चे घूमते रहते हैं लेके, पीडीएफ है ऋग्वेद का, तो हम्म। उसको भी दिखाया था। तो इसमें आप क्लियर क्लियर समझ गए होंगे कि यहाँ पे कितना विवाद है दोनों में। अगर हाँ हाँ। कोई एक को लेकर चिपक जाए कि नहीं अब मैं इसका अनुवाद करके फिर उस हिंदी का भी पर्यायवाची खोज के लाके जबरदस्ती साबित ही कर दूंगा कि नहीं यहाँ पे दफनाने की ही बात आई है, तो मतलब कितनी हंसी की बात है। संस्कृत का भी अनुवाद नहीं, उसका हिंदी जो है उसका अनुवाद करके जबरदस्ती मैं ये साबित कर दूं कि भाई ये जो है दफनाने की ही बात है। तो चलो ठीक है, लेकिन फैक्ट कहाँ रहा? फैक्ट तो उसको कहते हैं जिस पर सारे के सारे अनुवादकर्ता एक ही बात करते कि हाँ इस मंत्र का अर्थ यही है। यहाँ सामने सामने दो लोग कुछ और ही बात कर रहे हैं, और दफनाने की तो इनने कहीं बात ही नहीं की। पूरा आप उठा के पढ़ लीजिए कहीं भी। हाँ 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 हाँ। और और ए, बाकी के लोग कुछ और कर रहे हैं। अब एक विदेशी का भी दिखा देता हूँ, जो हाँ ग्रिफ्त हाँ थे, हाँ हाँ उनका हाँ। इसलिए दिखाना मैं चाह रहा हूँ क्योंकि उससे क्या होगा कि लोगों में एक जो लोग थोड़ा सा भी कंफ्यूज हैं कि भाई ये ब्राह्मण इधर उधर कंफ्यूज करते हैं, तो जो विदेशी लोग ने अनुवाद किया है उनने क्या कहा है इस मंत्र पर, उससे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन और हो जाएगा। तो मैं ग्रिफ्त का खोजता हूँ, ग्रिफ्त का हाँ ये रहा, इसको मैं ओपन करता हूँ। इन्होंने इसका क्या लिखा है वो आप लोग देख के उससे भी क्लियर हो जाएंगे। ग्रिफ्त के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं। ग्रिफ्त जो है ये 1894 में अनुवाद किए थे, और सबसे पहले मैक्स मुलर ने किया था। विदेशी जो थे वो मैक्स मुलर ने किया था, वो 1874 तक कर चुके थे सारे अनुवाद। और उसके बाद से आर्य समाजियों ने किया था, और फिर ग्रिफ्त ने 1894 में किया था। तो इसमें आप लोगों को स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, इसमें देख लीजिए 8 नंबर, जिसपे लोग को डाउट है 8 नंबर पर भी देख लीजिए। राइज कम अनटू द वर्ल्ड ऑफ लाइफ ओ वीमेन, कम ही इज लाइफलेस बाई हुज साइड दो लाइस्ट, वाई फूड विथ दिस दाई हस्बैंड वाज दाई पोर्सन, हु टुक दाई हैंड एंड वुड दी एज अ लवर। तो ये 8 का था। आप यहाँ पे 12 और 13 और 14 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में दफनाने की बात हो रही थी, तो ये 12, 13 और 14 देख लीजिए। इसमें कहीं भी आपको नहीं मिलेगा कि दफनाने की बात हो रही है। ग्रिफ्थ भी इस बात से इनकार कर देते हैं। इसको मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ 12 का। नाउ लेट द हैविंग अर्थ बी फ्री फ्रॉम मोशन, ये let a thousand clouds remain above him, be they to him a home distilling fatness. Here let them ever be his place of refuge. तो यहाँ पे देखिए दफनाने की यहाँ पे भी बात नहीं आ रही है। यहाँ पे क्या बात आ रही है कि 1000 clouds remain above him, मतलब धरती के ऊपर जो है उसकी बात हो रही है। और यहाँ पे डिस्टिलिंग फैटनेस की बात आ रही है, हिज प्लेस ऑफ रिफ्यूज की बात आ रही है, लेकिन दफनाने की कहीं भी बात नहीं, बरियल्स की कहीं भी बात नहीं आई है। 13 को भी आप देख लीजिए। ये लोग भी इसमें मैनिपुलेट करेंगे, मैं बता देता हूँ कहाँ मैनिपुलेट हो सकता है। ये लास्ट हाँ जो इसको आपका आप 12th में देखते हैं ना, हियर लेट देम एवर बी हिज प्लेस ऑफ हम्म रेफ्यूज, अब उसको हम्म बता देंगे कि नहीं यहाँ पर भी दफनाने का, घुसेड़ देंगे उस बात को लेके। तो इसका तो वो मतलब ये हो जाएगा ना कि ये लोग जो है जो भारत के अनुवाद करता है उनकी न मान के और विदेशी की मानेंगे, फिर तो ये मैक्स मुलर और ग्रिफ्ट वाले हो जाएंगे। वो बोल रहे तो हैं हियर लेट देम एवर बी हिज प्लेस ऑफ रेफ्यूज हम्म। फाटनेस। हाँ लेकिन ये देखिए इनने जो लिखा है, लेकिन कहीं भी इस बात को थोड़े मेंशन कर रहे हैं कि बरियल्स की बात हो रही है, हाँ हाँ हाँ। ताबूत की या पोर्ट्रीज को दफनाने की या उसके साथ रथ दफनाने की, मोस्ट उसके तीर इम्पोर्टेंट में धनुष मोस्ट दफनाने की। इम्पोर्टेंट थिंग नोटिस कीजिए, ताबूत की बात नहीं है इधर। ताबूत की बात नोटिस ही कीजिए। नहीं है। हाँ हाँ यही मेन पॉइंट है कि जब आप कम देखिए, फैक्ट क्या होता है? फैक्ट वह होता है
कि जब आप किसी चीज का कंपेयर कर रहे हो तो उसकी हर पॉइंट मिलनी चाहिए। आपको बरियल्स नहीं मिल रहा है, जो पोट्रीज है वो तक नहीं मिल रहा है, पोट्रीज के अंदर क्या रखा हुआ है वो नहीं मिल रहा है, तीर धनुष और तलवार रखे हुए हैं उसकी कोई जिक्र नहीं है, ताबूत तक का जिक्र नहीं है, ताबूत पर जो नक्काशियां हैं, कॉपर होर्डिंग्स है उसका कोई जिक्र नहीं है। तो जब कोई जिक्र कुछ मैच ही नहीं कर रहा है तो जबरदस्ती का क्यों आप उसमें घुस रहे हो कि ये हमारा है और उससे जुड़ रहे हो? सवाल तो ये है ना। अब हम्म। 13 को भी आप देख लीजिए, इसमें क्या लिखा है, आई स्टे द अर्थ फ्रॉम दी while over thee I place this piece of earth, may I be free from injury. हम्म। Here let the fathers keep this pillar firm for thee, and there let Yama make thee an abiding place. यहाँ पर पिलर तो तो मिला ही नहीं सिनोली में, कौन सा पिलर है भाई वहां पे? तो अब देखिए, फादर कीप्स दिस पिलर, तो ये पिलर तो यही तो बात है ना कि जो कुछ बात ही यहाँ से मैच नहीं कर रही है उसको जबरदस्ती, या तो क्लियर क्लियर इसमें ये लिखा होता कि हाँ ताबूत में 100 को रखा जाए, फिर उसको दफनाया जाए, अगल बगल पोटरी रखा जाए, उसमें अनाज रखा जाए, इसके रथ वगैरह उसमें डाल के दफना दिया जाए, इसके जो है तलवार और तीर धनुष भी साथ में दफना दिया जाए, एक ही हम्म। में दो दो रथ दफनाए जा रहे हैं, तो ये सब बातें भी लिखी होती तो एक बार सोचा जा सकता था, लेकिन कुछ मैच ही नहीं कर रहा है। मतलब ये हम्म। तो वैसा हो गया कि गांव का गरेड़िया अगर कोई गाना गा रहा है तो जबरदस्ती उस गाने को उठा कर फिट कर दो कि भैया यही है हमारा अब तो। यहाँ पर तो घी का घड़ा और वो जो है हाँ, दही, कुछ नहीं उसका बातें भी है, दही मेंशन नहीं दही है। की बात ही नहीं है, कुछ नहीं मेंशन है, कुछ नहीं मेंशन है। और 14 देख लीजिए, इवन एज एन एरो फीचर्स दे हैव सेट मी ऑन अ फीटिंग डे, द फीट वर्ड हैव आई कॉट एंड हेल्ड एज अच्छा ये बताइए सर कि ये जो इंग्लिश लिखी हुई है, ये लोग जो लिखते हैं, ये ग्रिफ्थ की जो 1894 में लिखे थे वो इंग्लिश और आज की इंग्लिश में काफी डिफरेंस है। ये जो ये इंग्लिश वर्ड ट्रांजिशन, ये जो इंग्लिश है ना, ये थोड़ा ट्रांजिशन कर रहा है हाँ हाँ, ये जो फ्रॉम इनने यूज फ्रॉम किया है। शेक्सपियरियन टू उसका विक्टोरियन इंग्लिश जिसे कहते हैं वो है, हाँ, विक्टोरियन अब टू जैसे ये उसका लिखते है। हैं हाँ टी, अब ये वर हम लोग पढ़ते हैं, अब यहाँ पे टी वर है तो इसको टी वेयर इसको क्या पढ़ा ट्वेर, जाएगा जो ट्वेर भी हो। उसको कहते हैं, ओके, ट्वेर। ओके हाँ तो ट्वेल्व, मुश्किल है हाँ। अ कर्सर विथ द रेन। तो ट्वेर। ये भी जो है आप यहाँ पे देखिए, इसको कहीं भी कहाँ पे इसमें बरियल्स की बात आ रही है, कहीं से भी कुछ मैच नहीं कर रहा है। एक जो ग्रिफ्थ ने लिखा है इसको भी अगर हम ध्यान से देखें तो हमें तो कहीं यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, अगर किसी को दिख रहा हो तो बता सकते हैं। तो इन सब से क्या हमें पता चल रहा है, मैंने अभी तीन तीन दिखा दिए, दो भारत के लोगों के दिखा दिए हैं और एक अभी विदेशी का भी दिखा दिया और दो पहले भी दिखा चुका हूँ। तो इससे एक चीज तो क्लियर है कि जो बरियल्स को जो जबरदस्ती दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वेदों में बरियल्स की बात आई है, उस पर वेद के अनुवादकर्ता ही सहमत नहीं है। ये तो थी एक बात कि ये फैक्ट नहीं हो सकता, पहले वो लोग आपस में फैसला कर ये ले। जो ये जो ग्रिफिथ बता रहे हैं, अगर कुछ लोग मान लेते हैं कि ये बहुत क्लोजेस्ट है, देखिए लिख रहे हैं कुछ दबा रहे, 11th श्लोक और हम्म। 12th श्लोक को मैनिपुलेट करके बता देंगे तो मतलब ये हो कि वो फॉरेन को मान रहे हैं, और जब आपने बिल्कुल, दिखाया आर्य एक्चुअली समाजियों में का, उसमें अलग ही है हाँ हाँ, एकदम। अलग ही है, बिल्कुल अलग है। तो हाँ। होता क्या है कि जब मैं यही आप लोगों से कहता हूँ, पब्लिक हमारी यही नहीं जानती है। जो विदेशी आए थे वैसे तो ये गाली देंगे खूब, ये लोग क्या कहेंगे कि मैक्स मुलर ने वेद का भाष्य बर्बाद कर दिया, गिरफ्त में बर्बाद कर दिया, और इन्हीं के जो क्लोजेस्ट जो दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, इसी को उठा के मैनिपुलेट करके और जबरदस्ती अब उसमें घुसा रहे हैं कि अब हमारा उसमें है। भाई वो जो बंदा था वो विदेशी था, उनके यहाँ दफनाने की परंपरा है, और वो जब यहाँ पे जब उसका अनुवाद कर रहा है तो उसके मन में एक बात तो पहले से सेट है कि ये सब आर्यंस हैं, ये हमारे बाहर से उधर से आए हैं। तो जब उधर से आए हैं उसके मन में है तो वो कहीं ना कहीं अपनी बातों को दिखाने का प्रयास करेगा कि भाई ये हमारे ही पूर्वज हैं, तो ये भी दफनाते रहे होंगे, प्राचीन काल की अगर बात है तो उस समय दफनाते होंगे, वैसे कुछ वो जोड़ने तोड़ने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे तो यहाँ से गुरु भी नंगा हो रहा है, चेला भी नंगा हो रहा है, यानी और कि देखिए देखिए इस पूरे श्लोक में, प्रकरण में देखिए, यहाँ पर ताबूत का मेंशन नहीं है। दूसरा बात, यहाँ हम्म। पे वो घी दही का वो पॉट है वो मेंशन नहीं है।
तीसरी बात पॉटरी हम्म, के साथ रखा गया है, वो भी मेंशन नहीं है। चौथी बात, हम्म। यहाँ जितने ये चीजों का रेफरेंस देके बोल रहे थे इस प्रकार से चलता है, वो भी मेंशन है। फिर धुआं देते थे जैसा, वो भी मेंशन नहीं है। उल्टा बोल रहे एक पिलर गाड़ दिया गया, एक पिताजी तो एक पिलर ला रहे तो यम का, इनको वो बता रहे वो तो पिलर ये तो है, मिला ही नहीं वहां पे, कहाँ है वो। तो रक्षित जी, ये बताइए कि अगर इन इन एएसआई के जो ये क्लेम कर रहे हैं, इनको उठा के अगर किसी ईसाई देश के कब्रगाह पे बैठा दिया जाए और किसी मुस्लिम देश के कब्रगाह पे बैठा दिया जाए, तो वहां पे ये मैच कर देंगे वैसे ही जैसे यहाँ का मैच कर रहे हैं। मैच ही तो कराना है कि दफनाया जाता था, बाकी फैक्ट से तो लेना ही देना नहीं है कि ताबूत है, उसके ऊपर लिखावट है, उसके अंदर क्या डाला गया है क्या नहीं। मिस्र का पिरामिड भी इनका हो गया, उसके भीतर भी सोने गहने और ज्यूरी वगैरह दफनाए जाते थे। कभी कभी तो उनके दासों हाँ को, जो नौकर चाकर होते थे, उनको भी उसमें डाल दिया हाँ जाता था हाँ। कि एक ये और भी चीज, जाके सेवा एक और करेगा। चीज, हम्म। हाँ, हाँ। ममिफिकेशन करते थे, वो कपड़े में बांध देते और उसमें कुछ डालते थे, कुछ मिला के वो शरीर पूरा, जिससे बिगड़े ना करके, ये मान के, ठीक है, मान्यता ही हम्म। अलग थी और यहाँ पर जो बताया जा रहा है वही अलग है। अच्छा चलिए ग्रिफिथ का छोड़ दीजिए, आपने अभी दो तीन दिखाया आर्य समाज का, वो कुछ और बात कर रहा है, घर की बात कर रहा है वो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो हाँ, ये सीधे वो सीधे कह परिवार और रहे घर हैं कि कैसे चला रहे हैं उसकी बात हो रहा है उधर। हाँ, वो ये बात को मान ही नहीं रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह की कुछ बात हो रही है। जयदेव शर्मा का मैं फिर से ओपन कर देता हूँ, जो लोग नहीं देखे हैं उसको ध्यान से देखते जाइए। तो इससे आप लोगों को खुद ही क्लियर करना है, समझना है कि ये जो भी लोग हैं, जहाँ से भी आप लोग ज्ञान लेते हैं, थोड़ा सा संभल के ज्ञान लिया कीजिए। ये लोग आपको इतिहास बताने के नाम पर कूड़ा तो पड़ोस ही रहे हैं, और जो इनके चक्कर में फंस रहे हैं वो और भी बड़े गधे हैं। क्योंकि आपका जो मूल है वो ये होना चाहिए, सत्य जहां से मिले, चाहे आलोचक से मिले या समालोचक से मिले या कहीं से भी मिले, आपको सत्य ग्रहण करना है। अगर कोई गलत कह रहा है तो गलत को गलत कहना सीखिए। अगर गलत को गलत नहीं कहते हैं तो फिर आपके आइडियोलॉजी पे ही फिर शक है, फिर आपकी आइडियोलॉजी कभी सही ही नहीं हो सकती है। तो ये चीज आप लोगों ने देख लिया यहाँ पे, ये देख लीजिए, मैं फिर से दिखा देता हूँ। यही 13 नंबर मंत्र है, जयदेव शर्मा का है। ये 12 नंबर है, तो सब देख अब क्या लीजिए आप होगा लोग। ना, भविष्य में याद रख लीजिएगा, नेक्स्ट 2-3 डेकेड्स में सिनोली के बाद हम्म। ना पूरा वेद, नया वेद ही खोज डालेंगे, बोलेंगे हमको छठा वेद मिल गया है। अब वो वैसे ही लिख देंगे कि भाई सिनोली का है, पूरा है, ऐसा कुछ भी कर देंगे। सावधान जनता के लिए अगर। जी। तो ये तो था कि वेद वाली बात, कि जहां हम लोग ऑलरेडी ये क्लियर कर चुके हैं कि अगर वेद के मंत्रों को ही देखकर ये तय करना है कि वरियल्स वैदिकों का है या उसमें इस तरह का जिक्र है, तो आप पूरी तरह से गलत हैं। क्योंकि सारे वेद वाले इस पर कंफर्म नहीं है और मैच भी नहीं कर रहा है। हम अभी एज वगैरह की नहीं बात कर रहे हैं कि वेद लिखित कब पाया गया या किसने कब लिखा, इसकी तो हम अभी बात ही नहीं कर रहे हैं। उस पर तो वो सीधे सीधे नंगे हो जाएंगे पूरी तरह से, और वो मैं दिखा भी चुका हूं ऑलरेडी। अब हम बात करेंगे कि जब वेद में नहीं है तो जो बाकी के धर्म ग्रंथ हैं इनके, जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, क्या उनमें इसकी चर्चा है? ये भी तो जानना जरूरी है कि क्या उनमें इस बात की चर्चा है कि उसमें किसी को, हाँ राजा हाँ को, उसके रथ के साथ वो दफनाया गया। हाँ तो हाँ हाँ हाँ। सिद्धार्थ जी, जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि जो एक विराथू की बात आई थी कि उसको गाड़ने की, वहां राक्षस उसको बताया जा रहा है। तो हम्म। वो कहानी का प्रसंग है, कहानी के प्रसंग में अगर राक्षस को आप दफनाने की बात करते हैं तो इट्स ओके, हमें उसमें कोई वैसी दिक्कत नहीं है। सवाल ये है कि जो सिनौली मिला है वहां पे औरतें भी दफनाई गई हैं। हाँ अ, वो तो है। रक्षित जी, रक्षित जी, बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। तो वहां पे औरतें भी दफनाई गई हैं, तीर धनुष भी दफनाए गए हैं, हाँ और हाँ। बकायदे ताबूत बना के। तो क्या राक्षस को भी उसी तरह से ताबूत बना के और इस तरह से करके दफनाया गया था? और अगर राक्षस देखिए, को और अगर राक्षस को दफनाया गया था, तो फिर राक्षस के साथ उसकी बीवी को भी दफनाया गया होगा, या ऐसी कोई प्रथा होगी, तो ये कहीं और पे भी मिलनी चाहिए थी। भाई, देखिए और भी रामायण, राजाओं के साथ तो हाँ मिलनी चाहिए थी। हाँ, रामायण महाभारत में पढ़ेंगे, जो लोग मर गए और उनकी जो पत्नियां थी, उनको कहीं भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने मर के त्याग दिया शरीर, वो भी मर गए या उनको भी दफना दिया गया, उनको जला दिया गया, ऐसा कुछ नहीं मिलता है महाभारत में। सिर्फ पांडु का एक रेफरेंस मिलता है, जिसकी एक पत्नी थी माद्री, जो भी अपने मर्जी से उसके साथ जल जाती है और
दाह संस्कार उसके साथ कर लेते। आप बाकी के जितने भी रेफरेंस देखेंगे, ऐसा कहीं नहीं होता है कि पति मर गया और पत्नी भी जल के मर गए उसके साथ, कोई कंपल्शन नहीं है। रामायण में देखिएगा, दशरथ मर गया मगर उसकी पत्नियां तो जिंदा थी, तीनों की तीनों ही थी। अब उसमें बिल्कुल, महाभारत बिल्कुल। में आई है, महाभारत में भी अगर आप देखेंगे, कुंती जिंदा थी। अब उसके बाद अभिमन्यु अभिमन्यु मर जाता है, पर उसकी पत्नी भी थी और उसका बेटा भी होता है, बड़ा भी होता है। इसी तरह आप देखेंगे, जब महाभारत युद्ध में जो धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र होते हैं, उनके सारे पुत्र तो मर जाते हैं, मगर उन पत्नियों का तो वो तो दाह संस्कार नहीं करते, ना ही सती होते, ना उनको भी जला दफना दिया जाता है, ऐसा कोई रेफरेंस नहीं, उनकी भी सब है। ठीक है, तो जी, जी। कुल मिला के बात है बिल्कुल। कि औरतों को दफनाना और मर्दों को दफनाना, ये अपने आप हुँ, में हुँ। एक अलग, टोटली न्यू ट्रेडिशन, अलग हट के ट्रेडिशन है, वैदिक नहीं है, कोई अलग ही ट्रेडिशन है, ये मेरा मानना है। ठीक है, अगर आप हड़प्पा का उठा के देखेंगे तो वहां पर जो है वो है कि डेड ऑफ माउंड कहा गया है, मोहनजोदाड़ो माउंड ऑफ डेड, वहां पर तो हुँ, लाश हुँ, हुँ, ऐसे ही हुँ। रख दिया जाता था या अबैंडन्ड था वो साइट। ठीक है, हुँ, हुँ। ताबूत के साथ दफनाने की बात अगर कहीं और करते हैं तो वो मेसोपोटामिया का आएगा, इजिप्ट का आएगा, वहां का आएगा। वहां पर ताबूत के साथ, मटेरियल के साथ दफना दिया जाता है, ये मान के कि मरने के बाद भी आप उसको ले जाएंगे कहीं, ये सोच के। इजिप्ट में जी। ऐसे ही होता था, जब ताबूत के साथ दफना दिया जाता था, उनके साथ ट्रेजर रख देते थे, कुछ पॉटरीज भी रख देते थे, और उनके मनपसंद जो खिलौने होते थे बचपन के वो भी रख देते थे, ताकि जब मर जाएंगे तो उसको उठा के ले जाएंगे जब दूसरा दुनिया में या कहीं और आफ्टर लाइफ। तो वो था कॉन्सेप्ट। जी। यहाँ तो पर जैसे था हम कह नहीं सकते, मगर इतना बात है कि ये वैदिक ट्रेडिशन या जो भी आप कह रहे हैं, सनातन धर्म जो भी आजकल चल रहा है, ये उससे हट के है, अलग ही है, ये उससे मिलता जी, जुलता नहीं है, बिल्कुल। इतना बात है। बिल्कुल। तो एक चीज इस पर तो इसका प्रमाण भी उसमें दिया हुआ है कि जो हड़प्पन्स थे और उनमें जो धम्मचक्र जो मिलता था 6 तीलियों वाला, और जो सिंह मिलते थे सर पे, और जो भी उनके प्रतीक चिन्ह थे पीपल वगैरह, वो सारे प्रतीक भी इसमें मिले हैं। जो इसका किंग है, जो वॉरियर का जो नायक है, जिसमें दो दो वो मिले हैं, रथ मिले हैं, उस पे ये सारे प्रतीक चिन्ह भी मिले हैं। तो इस बात को हाईलाइटेड नहीं किया गया है, उस पर मैं डिटेल्ड वीडियो लेकर आने ही वाला हूँ। लेकिन ये मैं आया था सेशन सिर्फ इस पोर्शन को चर्चा करने के लिए, क्योंकि कल कुछ लोग काफ़ी स्क्रीनशॉट भेज रहे थे, बार-बार इस पर चर्चा करने के लिए बोल रहे थे कि नहीं, आपने जो दिखाया था उसमें कुछ गलतफ़हमी हो गई है, ऐसा दिया हुआ है दफनाने की। तो इसीलिए मैं ये सेशन लेकर हाँ आया ताकि मैं हाँ हाँ, दिखा सकूँ और एक और सारा चीज मैं बता स्क्रीनशॉट। देता हूँ, कुछ लोग हुँ, हो हुँ। सकता है कि पॉकेट डिक्शनरी का फिर से हवाला देंगे, बहुत फेसबुक व्हाट्सएप में होता होगा शायद, जो लोग भी हाँ। देख रहे हैं उनका कंफ्यूजन दूर करने के लिए आखिरी बार एक पॉकेट से इसका भी दिखा दीजिए, क्योंकि आजकल उससे बहुत ज्यादा प्रचारित किया जा रहा होगा ये। तो पॉकेट पॉकेट डिक्शनरी में मुझे देखना पड़ेगा कि इसका मैंने कहाँ पे रखा हुआ है, हाँ, वो खोजना एक बार पड़ेगा। कंफ्यूजन दूर करने के लिए, उसमें भी शायद अलग ही बात होगा वो इसका। जी। उसमें एक्चुअली मैंने दिखा रखा है ऑलरेडी। उसमें जो है, मैंने जो वीडियो बनाया है ना 146, उसमें मैंने पॉकेट डिक्शनरी को दिखा रखा है। मैंने आचार्य वेदांत तीर्थ का दिखाया है और पॉकेट डिक्शनरी का भी दिखा रखा है। तो एक चीज़ तो आप जान जाइए कि जो भी पॉकेट डिक्शनरी को जो दिखा रहे हैं, मतलब पॉकेट वाला जो ऋग्वेद है जिसकी पीडीएफ चारों बगल फैल रही है, तो उसको अगर आप देखकर सिर्फ एक भाष्य को, एक अनुवाद को देखकर अगर आप इस निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं कि वही ऋग्वेद में दिया हुआ है, तो भी आप गलत हैं। क्योंकि ऋग्वेद के कम से कम 40-50 तरह के अलग-अलग भाष्य हैं, उससे भी ज़्यादा भाष्य उपलब्ध हैं। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उसको ये लोग वैदिक संस्कृत बोलते हैं, संस्कृत नहीं बोलते हैं, वैदिक संस्कृत बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? पाणिनि ने भी क्योंकि ऐसे, देखिए देखिए, जिस पाणिनि का क्योंकि नाम उसके लेते हैं कई ना, तरह के भाष्य बन जाते हैं। हाँ, पाणिनि का जो अष्टाध्यायी में जो लिखा है, वो भी खुद नहीं कहते वैदिक संस्कृत, ये तो आज का हम नाम दे रहे हैं। वो खुद कहते जी, जी, छंद, बिल्कुल। छंदस, छंदसो, वो कहते हैं, चंद की बात हो रही जी। है। तो ये सब तो चंद है, अर्थात हुँ, हुँ, एक हुँ। मीटर पे चल रहा है, एक पर्टिकुलर मीटर जिसे कहते हैं उसकी बात हो रही है। तो आप वैदिक संस्कृत आप दे रहे हैं नाम, आज के समय में थोपने की कोशिश है, ये जी, खेल जी। उसका है। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम्म। इस तरह से आप लोगों ने इसमें देख लिया कि आप किसी एक ही भाष्य को लेकर उससे अर्थ नहीं निकाल सकते। एक बात आप समझ जाइए, फैक्ट क्या होता है?
जब आप ये इतना बड़ा दावा ठोक रहे हैं कि बरियल्स ही हमारा है, तो फिर जिस वेद मंत्र के हवाले से यह दावा ठोक रहे हैं, उस पर सारे के सारे, कम से कम सारे ब्राह्मण तो एक मत होने चाहिए। यहाँ पे तो खुद ब्राह्मण ही आपस में लड़ रहे हैं। कोई कह रहा है नहीं घर की बात हो रही है, कोई कह रहा है दफनाने की बात हो रही है, कोई कह रहा है अस्थि कलश की बात हो रही है? कोई कह रहा है कि खंभा पिलर टांगने की बात हो रही है। क्या चल रहा है ये? तो इससे आप इसको फैक्ट कैसे कहेंगे? समझने वाली असल बात ये है। तो इसीलिए जो लोग भी इस तरह के मिथ्या प्रचार में लगे हुए हैं, या जिनके पास भी इस तरह की फेक न्यूज आ रही है, आप लोग इसको फिल्टर कर दीजिए और प्रश्न पूछना सीखिए। इस चीज का आप समझिए कि अगर नहीं समझेंगे तो आपका इतिहास फिर से बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद इसलिए हाँ होगा क्योंकि ये एएसआई इसमें जुटा हुआ है। एएसआई के जो भूतपूर्व डायरेक्टर्स हैं या जो इन्वॉल्विंग लोग हैं, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। तो इसी से आपको आप समझ खुशखबरी जाइए। देनी है इधर, हाँ हाँ, खुशखबरी बताएं सबके लिए। अब वो खुशखबरी जी। किस लिए, वो आप जान लीजिए किसके लिए उनको मिला होगा। मनोज बाजपेयी को भी नेशनल अवार्ड मिल गया एक्टिंग के लिए। अब आप खुद सोच लीजिए, अनुमान लगा लीजिए किसके लिए मिला होगा। ये सब पे लिए ओपन है। अच्छा, अभी तुरंत ही मिला है? हाँ, आज कल या 2 दिन पहले मिला है उसको, कंगना रनौत और अच्छा। उनके साथ। हाँ, मनोज ओके बाजपेयी को ओके मिला है, ओके। ये याद रखिएगा। और किस लिए मिला होगा वो आप गेस कर लीजिए। हाँ, तो ये सब लोग समझ सकते हैं कि वो फिर किस लिए मिला होगा। तो हाँ, और ये एक और साफ बात मैं साफ बता देना चाहता क्लियर हूँ। इंडिकेशन है जी, हाँ बताएं। हाँ, एक और बात बता देना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं पौराणिक कथाएं जो है ना, पुराण पुराण वो वेदों से भी हम्म। पुराने हैं, क्योंकि उसमें प्रीवियस यूनिवर्सेस के बात होते हैं। ठीक है, तो जरा पौराणिक को भी खोल के देख लीजिए, उसमें कहा है दफनाने की बात, पुराणास, उसको भी खोल के देख लीजिए। अलग अलग पौराणिक जो है, भागवत पुराण है, शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, उसको भी आप खोल के देख लीजिए, पता कीजिए कहाँ लिखा हुआ है दफनाने की। ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत लोग यहाँ तक दावा कि करते हैं। हाँ, यहाँ तक कि उसमें जो कहानी है भागवत पुराण में कि आ, पूतना आती है कृष्ण को दूध पिलाकर मारने के लिए बचपन में। तो जब वो मर जाती है, दूध पीते पीते कृष्ण मार देता है, तो उसके भी लाश को टुकड़े टुकड़े करके जलाया जाता है। जलाया जाता है। और ये कब हो रहा है? द्वापर युग में हो रहा है। और द्वापर युग कब था भैया, जरा बता दीजिए इन लोग को। द्वापर युग था आज से लगभग 5,000 साल पहले, मतलब 3102 BC से पहले, अगर इनके अकॉर्डिंग जाए, इनके कैलेंडर के तो अकॉर्डिंग जाए क्या तो। मेरी ठीक है, आवाज आ पा रही है? हाँ हाँ, आ रही है। हेलो, आ रही है, हाँ हाँ। तो तो थ्री रचित जी थाउजेंड आप। वन हंड्रेड एंड टू बीसी से पहले का होता है द्वापर युग, अगर इनका कैलकुलेशन देखे तो। उस समय जलाने की बात आ गई, यहाँ आते आते दफना दिए उनको वेद का। और वेद का रेफरेंस आप इस समय का ले रहे हैं। उस समय वेद कहाँ गया था भाई, जब पूतना को जलाया जा रहा था? सवाल तो उठता है। ये हाँ, सवाल उठता है। तो ये जो है ना, ये एक्चुअली हम सभी जानते हैं कि ये सारी कथा कहानियां अभी लिखी गई हैं। जिनको गाल बजाना है वो गाल बजाते रहे। और ये सत्य सनातन टाइप के जो लोग हैं, जिन्होंने फर्जी सिनौली में अफवाह उड़ा रखी है कि वहां पे इनके महाभारत का सबूत मिल गया है, ये मिल गया है। तो भाई साहब, आपके सबूत मिल गया है तो वेद मंत्र से क्यों जस्टिफाई कर रहे हो? दिखा दो उसमें कि तुम्हारे पांडु और पांडवों को दफनाया गया था। कर दो साबित किसी राजवंश को तुम्हारे दफनाया गया था, सारे उनके रथ उनके साथ दफनाए गए थे। तो ये चीज पहले है। ये इतिहास, लोग। आप हाँ। इंडस वैली का भी आप उठा के देख लेंगे, जितने भी रिसर्चर स्कॉलर हुए, कहीं भी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात ही नहीं हुई है। मगर आप रामायण बिल्कुल। महाभारत और कहानियों को पढ़ेंगे, ऐसा लगता है सेंट्रलाइज्ड आदमी है, एक आदमी लेके डिसीजन लेते। जबकि जो जितनी भी खुदाई हुई, जितने भी राज्य के, अंटिल मौर्यन एम्पायर, जितने भी राज्य के हुए, मौर्यन एम्पायर या उससे पहले हरियंक वंश बिंबिसार का, हम्म। सब जितने खुदाई हम्म। हुए उसमें सब डिसेंट्रलाइज्ड सोसाइटी की बात हुई है। मतलब ग्रुप ऑफ पीपल मिल के रहते थे, ज्यादा प्रमाण बिल्कुल उसकी ओर आता बिल्कुल। है। तो आप कैसे कहेंगे जी। कि कोई राजा था जो अश्वमेध यज्ञ कर लिया और सब लैंड को जीत लिया और शासक बन गया? जबकि आर्कोलॉजिकल एविडेंस दिखाता है जनता जो थी अधिकतर डिसेंट्रलाइज्ड टाइप के सोसाइटी में रहती थी, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल रहते थे बना के, बिल्कुल वैसा था। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो इससे चीज़ें क्लियर हो गई हैं, और आज का मैं यहीं पे ओवर करने का प्रयास करता हूँ। लास्ट में इसको कंक्लूड कर दिया जाए तो
कंक्लूजन यही है कि जो कथा कहानियां हैं, गप्पे हैं, उससे पुरातत्व का प्रमाण कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और जो लोग भी ये फेक न्यूज फैला रहे हैं कि बरियल्स वैदिक कल्चर है, ये पूरी तरह से गलत है, उसका कहीं भी लेना देना नहीं है। विशेषकर वेद में जो दफनाने के मंत्र की बात आ रही है, उस पर वेद के जो अनुवादक है वो खुद ही सहमत नहीं है। सबने अलग अलग अनुवाद कर रखे हैं, तो वो फैक्ट तो हो ही नहीं सकता। फैक्ट का मतलब सब एक समान बात करें, सभी लोग उस पर एक ही राय दे कि हाँ यहाँ पे दफनाने की ही बात लिखी है, जो कि नहीं लिखी है। तो और एक चीज हमने और भी देख लिया है कि जो गिरफ्त हैं उनने थोड़ी बहुत क्लोजर करने की बात की है, कुछ दफनाने या कुछ इस तरह की बातें की है, पर उसी की उसमें भी देखा कोई, देखी इन लोगों ने। हाँ, हाँ, उसमें भी उसमें कोई भी कोई घी या, प्रॉपर एविडेंस नहीं है। हाँ, प्रॉपर उसमें एविडेंस भी, नहीं है। हाँ, और उसमें पिलर की बात हो रही है, पिलर गाड़ने की बात। हाँ, अब हाँ, पिलर कहाँ पिल्लड़ गया? गाड़ने की। हाँ, तो वो कहाँ तो गया? वो जो हाँ, तो वो जो चीज़ है उसकी अगर देखा-देखी तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जहाँ मन आए वहाँ मैक्स मूलर को गिरफ्त को गाली दो, और जहाँ तुम्हारा कुछ मैच कराने की कोशिश हो वहाँ पे नंगे हो जाओ बिल्कुल और उनको सही बताने लगो। उन्हीं से कॉपी कर लो कि हाँ, वो सही बोल रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आप लोगों को समझना होगा। और बस आज का लाइव सेशन इतना ही था।